तो फ्रेंड इस वक्त मैं जो है अपने मजरे में हूँ और आपको दिखा दूँ कि ये मिर्ची जो है कितने महीने में फरती है। बीज छिड़कने के बाद से और अभी तक फरने तक में कितनी टाइम लगती है। तो देखिए, मैं 25 अगस्त को आया था सुबह में, यहाँ पे एंट्री मार दिया 25 को। तो सुबह में जब आया और शाम को मैं मिर्ची के बीज जो था इंडिया से लेके आया था, उसको मैं छींट दिया था। और देखिए अभी ये भिंडी जो है फर रही है। ये देखिए ये मिर्ची जो है, मैं भिंडी बोल दिया, ये मिर्ची जो है अब फरने लगी है। तो मैं 25 को आया, 25 को ये लगाया हूँ और 15 दिन पे इसका जो बीज होता है ये निकलना शुरू होता है। 15 दिन पे लगाने, अगर बीज आप छींट दिए हैं तो 15 दिन वेट करना होता है। उसके बाद से उसका जो बीज होता है उसका वो आता है। और 1.5 महीने या 1 महीना 35 दिन पे मान लो ये बड़ा हो जाता है। इतना ये देख रहे हैं ना, इसकी साइज़ का 35 दिन पे होता है। तो इसी साइज़ का जो है मैं लगाया था लाके, और मुझे अभी हो गया 3 महीने 15 दिन। 3 महीने 15 दिन पे ये लगा के सब करके ये मिर्ची निकलने लगी है। और ये जो मिर्ची है ये अभी कुछ भी नहीं है, ये एक पेड़ में 10 पीस 5 पीस इस तरह से निकल रही है। और फूल भी झड़ता रहता है, अभी पकड़ता नहीं है फूल। एक पेड़ से तकरीबन मुझे 2 किलो मिर्ची चाहिए। ये जो पेड़ है ना, ये अभी इतना बड़ा सा होगा, इतना बड़ा पेड़ होगा अभी। तो ये पेड़ पूरा घौंझार सा होता है एकदम, और एक पेड़ से 2 किलो मिर्ची निकलना चाहिए। ऐसा मिर्ची यहाँ पे होता है कि हाथ से पकड़ो और ऐसे खींच लो पूरा साथ में, और जितना पत्ती के साथ में आएगा ऐसे आएगा। तो फिर ये जैसे अभी मैं तोड़ रहा हूँ, ठीक, ये अभी तोड़ रहा हूँ तो ये टूट जाएगा ऊपर से। तो यहाँ से ये जो पुराना हो चुका है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक। ये जब ख़त्म होगा तो इसके यहाँ से एक दूसरा कंछा निकलेगा, दूसरा जो है यहाँ से निकलेगा, उसके साथ में फूल पत्ती के साथ आएगा। तो ये फ़ायदा होता है मिर्ची का जो है, यहाँ पे पैदावार बहुत ज़्यादा है। अब हो सकता है कि इसकी मिट्टी से फ़र्क है या कैसा है। और मैं जो है सिर्फ बकरी का जो खाद होता है, देसी खाद, वही मैं इस्तेमाल करता हूँ। अगली बार तो बकरी का इस्तेमाल किया था, इस बार जो है मुर्गी और कबूतर का देसी खाद ला के इसमें डालता हूँ। हो सकता है इस बार और ज़्यादा निकले। एक पेड़ से 2 किलो मिर्ची निकलती है, एक दिन के बाद एक दिन। और जब ये मिर्ची निकलेगी उस टाइम मैं आप लोग को फिर वीडियो बना के दिखाऊंगा कि देखिए कैसे एक पेड़ से 2 किलो निकलती है। जैसे आज तोड़ा हूँ, कल नहीं तोड़ूंगा, परसों फिर तोड़ूंगा। एक दिन रोकने के बाद से 2 किलो एक पेड़ से निकलेगी। तो सोचिए, ये अभी 150 पेड़ है, 170 पेड़ है, 20 पेड़ को हटा दीजिए, 150 पेड़ अभी जागता है पूरा, मरा एक भी नहीं है, सब जिंदा है। और मिर्ची और लगाने वाला हूँ, ये तो चलेगी, ये 150 है, अभी इसमें मिर्ची लगाऊंगा। क्योंकि ये जो है भिंडी का, ये इसी खाद को इस्तेमाल किया हूँ भिंडी में भी। वहाँ पे पानी जो है, यहाँ पे पानी जब चलाता हूँ तो पानी के साथ में मैं बोरी जो है ला के उलट देता हूँ, उस पर खोल के रख देता हूँ। सारा जो उसका होता है उस पानी के साथ में पूरा मिल जाता है। तो ये मिट्टी जो है अभी ताकत है इसमें। मैं यूरिया का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, सिर्फ मैं देसी अपना ये जो मुर्गी का या बकरी का जो खाद होता है वही सब देसी खाद मैं इस्तेमाल करता हूँ, और बहुत अच्छी फसल होती है। और यूरिया क्या रहता है ना, कुछ दिन के बाद पेड़ जो है वो मरने लगता है उसकी गर्मी से। यूरिया अगर इस्तेमाल करूँगा तो उसकी गर्मी से पेड़ जो है मिर्ची का
वो पीला सा हो जाएगा, पत्ती पीली हो जाएगी और विकास पत्ती की नहीं होगा, पेड़ का इधर उधर से डाल जो निकलती है वो सब नहीं निकलेगी। सिर्फ जब शुरू में डालूँगा 1 महीना 15-20 दिन तक तो सही रहेगी, फिर उसके बाद से वो पेड़ मरने लगेगा। और देसी जो होता है ना वो मरता नहीं है, सिर्फ देवका पकड़ता है, जो पेड़ को नीचे से खा जाता है लकड़ी को। जो अभी सूखी लकड़ी रख दो तो उस पर पूरा खा के मिट्टी बना देता है, वही चीज़ ये मिर्ची में पकड़ता है और वो देसी खाद से। और यूरिया खाद से वो चीज़ नहीं आती है, वो चीज़ ना आने से और अगर वो डाल दिया तो पूरा वो ख़राब होगा। तो इससे अच्छा एक देसी डालो। और दवा जो होता है ये स्प्रे है छोटा वाला, देखिए ये छोटा वाला जो है स्प्रे है, ठीक। ये फोर्स के साथ थोड़ा बारीक से कर देता हूँ और उसकी जड़ में इस तरह से मैं उसकी जड़ में इस तरह से रख के मार देता हूँ तो होता नहीं है, वो ख़राब नहीं होता, उसमें देवका नहीं पकड़ता है। और जो है इसमें भिंडी में जो लगाया हूँ वो भी नहीं आया। और कभी कभी ऐसा होता है मजरे में कि कभी कभी बहुत ज़्यादा फ़ायदा आ जाता है, कभी कभी कोई सीज़न में, और कोई सीज़न ऐसा होता है कि बिल्कुल फ़ायदा ही नहीं होता। मौसम चेंज हो जाता है, मौसम बारिश हो जाती है। यहाँ पे देखिए एक साल तक बारिश होती नहीं है। जो ऊपर जाके जो कचरा जमा रहता है आसमान पे या ऊपर, तो वो जब बारिश होती है उसके साथ में, जब बारिश पहली होती है उसके साथ से जब गिरता है ना, तो ये जो घास भूस रहता है ना सब मरने लगता है। फिर उसके बाद से वहाँ से उगना शुरू होता है। अगर ज़्यादा बारिश होगी तो सही है, अगर थोड़ा बारिश हो के 1 घंटा में 40 मिनट में बंद हो गई, अगर 2-3 घंटा हो गई बारिश तो ठीक है। अगर 1 घंटा 40 मिनट आधा घंटा बारिश हुई तो सारा मजरा ख़राब हो जाए। सिर्फ मेरा ही नहीं, इस बार किसी का मजरा है नहीं, सब का मजरा ऐसे ही है। सब भिंडी में इस बार घाटा सह रहे हैं। और मिर्ची का दाम बता दूं कि मिर्ची का दाम मैं जो है मार्केट में देता हूं वो 7-8, और रमज़ान के टाइम में जब इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, आदमी लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं मिर्ची का, कभी पकौड़ा ये वो बनाते हैं तो मिर्ची का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो उस टाइम 1 महीने तक 10 रियाल किलो का मैं देता हूँ, 10 रियाल किलो। और इस टाइम में जैसे है तो अभी अगर निकलेगी तो ये 7 रियाल किलो 8 रियाल किलो ये मार्केट में मिर्ची जाएगी। और एक दिन में मिर्ची 15 किलो 18 किलो 20 किलो 25 किलो जैसा मैं तोड़ूँ, अगर मुझे 25 किलो चाहिए तो ये 25 किलो अगर मुझे निकालना है तो निकल जाएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा मिर्ची की पैदावार होती है यहाँ पे। अगर 25 किलो निकालना है, जैसे 300 पेड़ है, अगर 25 किलो निकालना है तो 25 किलो निकल जाएगी। तो उसको क्या है कि छोटा बड़ा सब बिनना पड़ेगा फिर, तब 25 किलो। अगर जैसे ऐसे वाला है, ये वाली मिर्ची को, अगर ये वाली मिर्ची है 300 पेड़ में से, तो मुझे 15 किलो 18 किलो मिर्ची निकलेगी। ऐसा वाला अगर मुझे छांट के बिल्कुल तोड़ना होगा, और ऐसा वाला तोड़ना होगा जैसे छोटा बड़ा सब मिला के तोड़ना है, तो फिर मुझे 15 किलो 18 किलो ऐसे मिलता है। तो मिर्ची में ज़्यादा फ़ायदा है, और मिर्ची टाइम ज़्यादा लेती है। फरते फराते मिर्ची जो है लगते लगाते तकरीबन 4 महीने की टाइम, 5 महीने 4 महीने की टाइम, 4 महीने तो पूरा पका लीजिए कि ये जाता है, और 5 महीने में एकदम पूरा बम्फर आता है, जैसा मिर्ची आना चाहिए ऐसे ही आती है। और अभी नाश्ता के लिए एक भिंडी को तोड़ना है, नाश्ता बनाना है आज भिंडी का। देखिए भिंडी रहता है ना तो भिंडी यार खाने का दिल भी नहीं करता है। जब भिंडी रहता है उस टाइम देख देख के आँख से कैसे दिल उचट जाता है भिंडी खाने के लिए, और जब भिंडी नहीं रहता है तब दिल करता है भिंडी खाने का। चलिए कोई बात नहीं है कि अगर घाटा गया गया, मुश्किल नहीं, लेकिन अभी सामने एक और मेरे पास चांस है, रमज़ान को मैं लगाऊंगा तो फिर जो मुझे घाटा हुआ है ना इंशाअल्लाह सब निकल जाएगा। और मैं 1200 पे इसलिए टिका हूँ, इसीलिए कि मेरे सामने ये खेती है,
अगर खेती चल गई ना, जितने महीने मैं सोया बैठा रहता हूँ 1200 मैं 6 महीने में पूरा कर लेता हूँ। ये सोचिए, जो 2000 रियाल वाले आदमी है यहाँ पे 2200 पे कर रहे हैं 12 घंटा ड्यूटी, वो मैं 6 महीने में पूरा निकाल लेता हूँ। ना कफिल का दबाव रहेगा, ना कफिल पीछे पीछे लगेगा, ना कफिल को पैसा देना है, ना कफिल यहाँ पे रहता है कि उसका दबाव रहेगा या उसका कुछ। कफिल यहाँ पे रहता नहीं, 6 महीने 7 महीने यहाँ पे कफिल रहता नहीं। और ये कफिल को ये मजरा से उसका कोई मतलब नहीं है, लेना देना उससे नहीं है। बस उसका कहना ये है कि मेरे जब कोई फैमिली वाले आएंगे तो उसको तोड़ के जो भी रहेगा देना होगा, उसमें 3-5 नहीं, उसको देना होगा। और हर दिन मुझे कोई ना कोई चीज़ जो भी रहेगा ला के तोड़ के उसको देना है कफिल को। और उसकी फैमिली से कोई आएगा तो नाच रिश्तेदार कोई भी आएगा तो उसको देना होगा, मिर्ची भिंडी जो भी मजरा में रहेगा उसको लाजिम देना है। तो यही सब है। जब उन लोग आते हैं ना तो उस टाइम मार्केट में कोई सामान नहीं जाना चाहिए। जैसे खमीस के दिन आ गए, बीफे वाले दिन, तो शनिवार को जाएंगे तो 3 दिन तक मजरा का कोई भी सामान बाहर नहीं जाना चाहिए। इतने ज़्यादा उसके फैमिली वाले रहते हैं, उसके लड़की, उसके भाई, उसके ये वो बच्चा, तो सबको देना होता है। एक तार सबको प्लास्टिक में कर के 2 किलो 3 किलो 2 किलो 3 किलो करके 20-25 किलो भिंडी तो ऐसे ही जाता है। हफ्ते में एक बार आएंगे, 3 दिन यहाँ, बाकी दिन अब वहाँ। तो यही सोचिए कि होता रहता है ऐसे ही।